यस सर, निफ्टी का चार्ट ऑन स्क्रीन। जी सर। तो निशा आज का डेलो है 25377। ये जी, जो ट्वेंटी हम फाइव लोगों थ्री ने सेवेंटी डिस्कस किया था निशा, एग्जैक्टली यस सर, 25372 एग्जैक्टली। का डेलो है। और वही जो हम लोगों ने प्राइस अभी डिस्कस किया था कि ये आपका ये आपका पहला सपोर्ट है निशा, और एक पुल बैक वहां से ही हो रहा है और सस्टेन नहीं करेगा। ये एक्सट्रीमली लाइकली है, सस्टेन नहीं होगा निशा, इसका बहुत ही कम चांस है। लेकिन ये है कि एक यहाँ पर एक दोबारा से अगर एक स्ट्रेटेजी बनेगी, या मान लीजिए फॉर दैट मैटर अंडर कॉल बनाए, तो आप एक यस। अच्छा पैसा यहाँ पर बना करके जा सकते हैं। तो एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जल्दी से मैं निशा, आप नेक्स्ट शो में चलिए तो मैं आपको कुछ एक स्टॉक्स बता देता हूँ जहां बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, तो उनको एक बार ध्यान दिया जा सकता है। यस। सो व्यूवर्स, एक स्टॉक लेवल में हमारा मकसद होता है सेक्टोरियल डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटीज एनालाइज करना, और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनाना है या शॉर्ट। सो जी बताइए आप कौन सा स्टॉक डिस्कस करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ। जी निशा, तो देखिए तीन चार स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ मार्केट करेक्शन एक बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। तो पहला देखिए, मुझे लगता है आज के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा पोजिशनल होकर के बता रहा हूँ, ये ओके। बीटीएसटी एसटीबी ट्रेड नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए बजाज फाइनेंस, यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है निशा। आई थिंक ओके। ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई से करीब 7-1% स्टॉक दूर है। आज एक थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग है स्टॉक के अंदर, लेकिन मुझे लगता है सस्टेनेंस है काउंटर के अंदर। एक बार स्ट्रेंथ दोबारा स्टॉक लेगा। करीब आप देखिए 985 रुपए के पास, 985 के पास एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है स्टॉक का। और कोई भी गिरावट होती तो अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये 1100 रुपए की तरफ निशा जाने की कोशिश करेगा। इसका ओके। बेस करीब 985 के पास है। ओके। अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए बजाज फाइनेंस को, तो यहां पर आ, जो पिछले 5 दिन का मैं अगर मैं देख रहा हूं, कल भी का भी डेटा मैं देख रहा था, तो एक अच्छा एक डिलीवरी बेस बाइंग हमें देखने को मिली थी। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, एक अच्छा वॉल्यूम है। पीसीआर भी 0.93 है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। जब से स्टॉक 13 फरवरी के बाद देखिए एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 970 के बाद से लगातार इसके अंदर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। 1000 के एग्जैक्टली। पास एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो मुझे लगता है निशा ये स्टॉक बहुत अच्छा बन जाता है। सेकंड आप स्टॉक का चार्ट दिखाइए, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स। यहाँ पर ओके। भी देखिए निशा, कल एक अच्छा वॉल्यूम था इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर, और स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। मुझे लगता है जो आपने बजाज फाइनेंस देखा, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग सेटअप था। और राइट। लेकिन क्रॉम्पटन एक जिसको मैं यूजुअली कहता हूं कि इट इज अ पुल बैक रैली, जिसको मैं कॉन्ट्रा लॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्टरी लॉन्ग कहता हूं, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग इन नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज प्लेसमेंट। तो वहां पर देखिए करीब 300 रुपए तक का मुझे लगता है पुल बैक दिखाई दे सकता है। यहां पर अभी 270 रुपए का भाव है। मुझे लगता है इस काउंटर के अंदर निशा स्ट्रेंथ है। ये करीब 300 रुपए तक की रैली आपको दे सकता है। अगर यहां से करीब 10% का रैली मुझे लगता है ये आपको दे सकता है। तो ये दो स्टॉक्स है जहां अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तीसरा एक इस, स्टॉक है निशा, ब्लू इसका स्टार। बेस कहाँ कंसिडर करेंगे सर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। जी, तो देखिए, एक मिनट। हाँ, तो क्रॉम्पटन को देखिए निशा, मुझे लगता है कि जिस तरह का बिल्डअप है इसके अंदर, बेस इसका करीब 240 रुपए के आसपास है। 240 पे एक ओके। अच्छी स्ट्रेंथ है इस काउंटर के अंदर क्रॉम्पटन में। और अभी भी देखिए आज भी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखेंगे तो लगातार जब से ये 260 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक लगातार शॉर्ट कवरिंग है। यहां पर ओके। डिलीवरी करीब 41% बड़ी है। पीसीआर 0.83 है। लॉन्ग बिल्डअप है। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर वीक में, मीन लास्ट पर्टिकुलर वीक में, आपको एक यहां पर एक अच्छा शॉर्ट पी बिल्डअप देखने को मिला है। तो पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाना शुरू किया है 260 255 के स्ट्राइक्स के आसपास। मुझे लगता राइट। है स्ट्रेंथ इस काउंटर में बिल्कुल ये एक बार को ऊपर की तरफ 300 रुपए का जोन करीब 10-1% का दिखा सकता है। कैवियट यही है जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि मैं ये कोई भी पोजीशन लेकर के जाए तो नेसेसरी रिस्क आप रखें आप अपना, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मैं आपको साथ में डिमांड जोन भी बताते चलता हूं। तो ये 3 स्टॉक हो गए निशा, जो मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेंड में है। और यहाँ तीसरा पर एक स्टॉक अच्छी, आपने बताया नहीं सर, कौन सा स्टॉक है तीसरा। जी जी, तो देखिए क्रॉम्पटन आपको बताया, एक बजाज फाइनेंस बताया, और एक ब्लू स्टार बताया। ब्लू स्टार भी निशा में दोबारा, ब्लू स्टार का एक बार चार्ट दिखाइए।
यस सर। जी, तो देखिए इसका अगर आप देखेंगे तो एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, दैट वाज करीब 3 सितंबर, इसके बाद 3 नवंबर, इसके बाद अभी ये दोबारा 2035 के 2036 के जोन को टच कर रहा है। यूजुअली ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में किसी तरह के प्राइस फॉर्मेशन में 5% तक का गैप भी एक्सेप्टेबल होता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर। तो 1998 पर 1998 पर स्टॉक प्राइस है, मुझे लगता है 2035 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये ब्रीच होता है निशा तो 10% का अपसाइड बिल्कुल क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट सप्लाई जोन है 2260, वहां तक का पुल बैक इस काउंटर में देखने को मिलेगा। बुलिश बेस आप देखिए स्टॉक का तो समवेयर अराउंड 1835 रुपए के पास एक बुलिश बेस है। मुझे लगता है करीब 2260 के जोन तक ये स्टॉक जाने की तैयारी कर सकता है। तो क्रॉम्पटन, बजाज फाइनेंस और ब्लू स्टार, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां निशा देयर इन ए गुड स्ट्रेंथ। नाउ ओवर टू निफ्टी, आप देखिए एक अच्छा पुल बैक है यहां पर नीचे से, लेकिन सस्टेन करना बहुत अनलाइकली है। ये गिरावट सेकेंड हाफ तक बिल्कुल आ जाएगी, ये एकदम एक्सट्रीमली लाइकली है, नो डाउट, राइट। और मुझे लगता है बिल्कुल एक डिसेंट यहां पर जो गिरावट आई निशा, जो आप देखिए निफ्टी खुला 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, बिल्कुल खराब साइन है ये सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस की रैली बिल्कुल यहां पर रहेगी। तो मतलब यह है कि जो कॉल बायर्स गए थे एफआईआई के 9 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी है कि वो केवल हेज बना करके गए थे, अभी ऊपर की तरफ पोजीशन काटेंगे कहीं 25,540 के पास, जो हमने जोन आपको बताया था, एक दोबारा देखने को मिल सकती है, एक्सट्रीमली लाइकली है। तो अभी हमारा ट्रेड स्प्रेड बना रहेगा जी। ओके सो दोस्तों, हमारे व्यूवर का सवाल है कि संजय कुमार श्रीवास्तव वो जानना चाहते हैं कि गोदरेज सीपी में उन्होंने फ्यूचर बाय किया है 1199 पे फरवरी एक्सपायरी का, तो इस पे आपकी सलाह जानना चाहते हैं सर, गोदरेज सीपी। जी जी, तो देखिए अगर आपके पास फेब फ्यूचर है, यहां पर समस्या क्या है कि ये बेस पूरी तरह से रेंज बाउंड स्टॉक हो रहा है। बेस इसका जरूर 1170 के पास बिल्कुल इंटैक्ट है, जो आपका प्राइस है, आई थिंक उसी जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आपके पास फेब का फ्यूचर है, तो जो आज जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, देखिए 43 पैसा स्टॉक नीचे है, गिर करके स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन आज स्टॉक अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे खुला है। तो एक बार आप देखिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इसको मिल सकता है, एक गिरावट जरूर इसमें आ सकती है। अगर आप हेज करना चाहें तो 1175 के आसपास का आप कॉल देखिए, 1175 का कॉल गोदरेज सीपी का, वो आप अगर लेकर के जाएंगे तो माफ कीजिएगा 1175 का आप एक बार पुट देखिए, तो 1175 का 1170 का पुट अभी चल रहा है ₹5.65 के आसपास, और इसका डेल्टा है करीब 0.21। तो आप करीब अगर आपके पास एक लॉट फ्यूचर का है तो करीब 4 लॉट 5 लॉट आप लेकर के जाइए, बना करके चलिए। मुझे लगता है कि जो पुल बैक आ रहा है ये सस्टेन शायद ना करे, शायद एक बार इसके अंदर गिरावट आ जाए, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है। सस्टेन तभी करेगा जब 1220 के ऊपर निकल करके दिन का क्लोज मिले इसको, कम से कम, या फॉर दैट मैटर ऑन अ लीस्ट साइड 1200 रुपए के ऊपर दिन का क्लोज अगर आज मिलता है, नहीं मिलता है तो आप एक बार हेज करिएगा इसको, और जब तक ये 1200 पहुंचेगा 1192 तब तक और पुट का प्राइस गिर चुका होगा, तो आपको सस्ते भाव पे मिलेगा, तब आप इसको हेज करिएगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है और थोड़ा सा रेंज बाउंड है काउंटर, तो आप थोड़ा सा संभल के चल सकते हैं। और सेकंड देखिए निशा, एक और सवाल मुझे जो देखने को मिल रहा है, बायोकॉन देखिए मैंने बता दिया, एक कॉल अभी आया है, आज निफ्टी में क्या लिया जाए जी। तो देखिए अगर आपने सुबह का शो मेरा देखा होगा, मैंने आपको एग्जैक्ट प्राइस बताया था, निफ्टी वहीं खुला है 25,377, शो के पहले ही बता दिया था, आज की ओपनिंग एग्जैक्टली वही है 25,372। आप देख लीजिएगा शो को, तो देखिए पहले ही बता दिया था, तो आपने अगर कॉल लिया होगा तो आप 25,400 का कॉल अगर आपके पास होगा तो अभी तक आप प्रॉफिट में आ गए होंगे, अगर आपने केवल कॉल लेना है तो। और अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो स्प्रेड अगर आपको बनाने का ज्ञान है, नॉलेज है, नेसेसरी नॉलेज है, तो आप एक स्प्रेड भी बना सकते हैं। यहां पर आप शॉर्ट कैलेंडर कॉल भी एक स्प्रेड बना सकते हैं, नीचे का कॉल खरीदिए और एक ऊपर का कॉल सेल कीजिए। अगर आप 25,400 का कॉल ले रहे हैं तो आप 25,500 का कॉल 25, हाँ जी, अगर आपने नीचे 25,400 का कॉल लिया है तो 25,500 टच होती 25,500 का कॉल सेल कीजिए, स्प्रेड बनाइए।
और उसको होल्ड कीजिए। अगर आपको वो काम आता है तो दैट इज द बेस्ट प्ले स्ट्रेटजी। हैविंग सेड दैट, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। ये पहले 15-20 मिनट की तेजी है, ये बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर। हिस्टोरिकली एम्पिरिकली ये देखा गया है, हमेशा जो भी पहले डेटा बताता है मैं उसी को डिस्कस करता हूं, जो हिस्टोरिकली चल रहा है। कभी भी सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ओपनिंग होती है तो जब तक वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आज दिन का क्लोज नहीं देगा, बुलिश स्ट्रेंथ नहीं आएगी। वो 3.5 बजे तक हमको देखना पड़ेगा। इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो रिमेंस कि यहां से गिरावट आ जाए और 25,370 का जोन भी नीचे टूट जाए और हम 25,288 जो हमारा डिमांड जोन है, मैक्सिमम डिमांड जोन है, वहां तक की गिरावट निशा आते हुए देख सकते हैं। ये पुल बैक सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि एफआई के पास लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, सुबह के शो में मैंने डिस्कस किया था। और सेम केस है बैंक निफ्टी में। देखिए एग्जैक्टली अभी का डे हाई जो है वो है 60,266। मैंने एंटिसिपेशन किया था 60,395, वहां तक का एक पुल बैक आ सकता है। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है क्योंकि बैंक निफ्टी को उतनी गिरावट नहीं हुई थी। अभी भी बैंक निफ्टी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है, लेकिन मुझे लगता है गिरावट 59,650 के जोन तक बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। ये भी लाइकली है क्योंकि जो आज ओपनिंग हुई है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। तो निशा ये मेरा व्यू है और कुछ एक स्टॉक्स मैंने शेयर कर दिए हैं और एक बार बाजार को देख लेते हैं निशा। 2-3 स्टॉक और अगर मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। यस सर, श्योर प्लीज जी। तो देखिए आज जी निशा आज 2-3 स्टॉक्स अच्छा स्ट्रेंथ है। टोरेंट फार्मा में एक अच्छी 5% की स्ट्रेंथ है। जीएमआर रिपोर्ट में 4.5% की स्ट्रेंथ है। के फिनटेक में 3.5% की स्ट्रेंथ है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में 3% की स्ट्रेंथ है और कल्याण जी डूलर्स में 2.5% की स्ट्रेंथ है। प्राइस ब्रेकडाउन देखिए कहां पर है। बीएसई 8% नीचे है, एंजल वन 5.5% के नीचे है, एमसीएक्स 5.5% नीचे है, आइनॉक्स विंड 3.5% नीचे है और मुथूट में फर्दर सेलिंग है। और यहां पर देखिए जहां पर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पे, बीएसई पे बड़ा शॉर्ट बिल्डअप है। फॉर दैट मैटर एक नुवामा में एक शॉर्ट बिल्डअप है निशा। एंजल वन में देखिए जैसा भी 5.5% के हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप है या करीब 3.5% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एमसीएक्स में भी एक शॉर्ट बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पर बना हुआ है। जहां पर आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग है उसमें फिन निफ्टी है, यहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ल्यूपिन में एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, सिंजीन में एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, मैनकाइंड में तो आज फार्मा में एक शॉर्ट कवरिंग निशा दिख रही है, इसमें मेजर ल्यूपिन में एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है। तो इन सारे काउंटर्स में एक शॉर्ट कवरिंग है और एक दो काउंटर देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो एक टोरेंट फार्मा देख लेते हैं, एक जीएमआर एयरपोर्ट देख लेते हैं। yes, और जी एक टोरेंट और जीएमआर को देखते हैं निशा। एक बार जरा टोरेंट का चार्ट खोलिएगा, टोरेंट फार्मा का। आज फार्मा सेक्टर में एक अच्छी रैली दिख रही है। yes, on screen. तो देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है निशा, बहुत अच्छी बात है। और स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप है, नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब फॉलोअप रैली तभी बनेगी जब आप आज का डेलो पकड़ करके चलें। अगर आप आज का डेलो पकड़े निशा 4100 रुपए का बेस बना करके, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड ये शुरू हुआ था, बुलिश ट्रेंड इसका शुरू हुआ है करीब 3400 रुपए के आसपास, उसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं निशा तो समवेयर अराउंड पहला टारगेट आता है 4300 जो आ गया, 4290 पे चल रहा है। दूसरा टारगेट आता है 4680 रुपए का। तो ऊपर की तरफ अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मुझे लगता है कि बेस अगर आप इसका मान लें कि 4100 आज का डेलो है तो करीब 4600 रुपए 4680 रुपीज तक जा सकता है। मतलब फर्दर यहां से करीब 8% की रैली यहां पर है इस काउंटर के अंदर जो चल सकता है। दूसरा जीएमआर एयरपोर्ट को देखते हैं, यहां पर क्या चल रहा है। तो देखिए एक बार जीएमआर एयरपोर्ट को निशा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रैली फेड हो चुकी है। एक रैली बनी थी, फेड हो गई थी, तो गिरावट हुई थी। गिरावट के बाद पिछले 3 दिन में दोबारा रैली आई है। तो देखिए वो रैली थी निशा 19 तारीख को, मंडे को, 12 तारीख को, जनवरी को, जो हम लोग ने एंटिसिपेट किया था, इसका स्टॉक गिर गया था। तो बिल्डअप दोबारा बनाया नीचे से, दोबारा स्टॉक में बुलिश स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है आज का बेस बहुत मजबूत है, करीब 95 रुपीज के पास बेस है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगर आज वो क्रॉस कर देता है 98 निशा, जो कि क्रॉस कर रहा है, और 98 के ऊपर जाके 100 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाता है, 101 रुपए के ऊपर फॉर दैट मैटर, 98 रुपीज का भाव है, ऑलरेडी स्टॉक 5% ऊपर है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई 108 रुपए की तरफ जाएगा निशा।
तो करंट भाव से भी करीब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डिसेंट, तो जो हम लोगों ने 12 तारीख को इसका कवरेज शुरू किया था वो आज जाकर के ये स्टॉक कुछ करता हुआ दिख रहा है ढंग से। पिछले 3 दिन में निशा बाजार गिरने के बाद भी स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, नो डाउट। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, ये करीब 9% की रैली 107 रुपए तक दिखा सकता है, 95 रुपए का बेस इसमें मजबूत बना हुआ है। तो ये दोनों काउंटर्स हैं जहां पर मेरा ध्यान है, और बाकी गिरावट है निशा, लॉन्ग साइड पे कुछ है नहीं करने के लिए खास। जी एक बार ल्यूपिन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली है, ल्यूपिन कैसा बिहेव कर रहा है। तो देखिए ये इसको छोड़ देते हैं, काफी रेंज बाउंड है अभी यहाँ पर, ये इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, निकल जाने देते हैं हाई के ऊपर, 2550 के ऊपर निकलने देते हैं, 2450 के ऊपर, उसके ऊपर निकलेगा तो एक डिसेंट करीब ऊपर की तरफ टारगेट खुलेगा। इसमें पहले शायद मैंने कभी डिस्कशन किया होगा, तो मैंने 2350 का टारगेट दिया है, बट मुझे लगता है काफी रेंज बाउंड है, 2250 के ऊपर निकल करके ही कोई ट्रेड बनेगा, तब इसके बाद देखेंगे। तो निशा दिस वाज द होल डिस्कशन। अगर आप कहें तो हम लोग शो को वाइंड अप कर सकते हैं। निफ्टी ऊपर है करीब 11 पैसे बेसिस पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी करीब 10 बेसिस पॉइंट ऊपर है गिरने के बाद। देखते हैं 12 बजे की शो में निशा कैसा होता है। जी ओके सर। जी तो व्यूअर्स, मैं आपसे हमारे कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस डिस्कस करना चाहूंगी, जो हम सर ने हमारी लॉन्ग विनिंग लॉन्ग स्टॉक स्ट्रैटेजीज दी थी सर ने। जो 9 फरवरी को सर ने सजेस्ट किया था एसबीआई, जिसका हमने टारगेट अचीव कर लिया था 1140 का, और इसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था 1.6%। मदर्स एंड सुमी हमने 9 फरवरी को सजेस्ट किया था, जिसका बेस प्राइस था 119 का और टारगेट था 124 का, इसको भी हमने अचीव किया था। इसमें हमारा प्रॉफिट शेयर था 4.2% का। फोर्टिस हमने सजेस्ट किया था 30 जनवरी को 837 के बेस प्राइस पे, इसका टारगेट था 888 का, इसमें हमारा लगभग 6.9% का अक्रूड गेन रहा है। मदर्स एंड सुमी अगेन इट वाज लाइक 119 के बेस पे हमने सजेस्ट किया था, जिसका हमारा सेकेंड टारगेट था 135 का, वो अचीव किया था, 13.45 का इसमें गेन था। केन्स 9 फरवरी को सजेस्ट किया गया था 3765 के बेस पे, और उसका टारगेट था 4100 का, जो हमने अचीव किया था। इसमें हमारा ऑलमोस्ट 8.9% का गेन रहा है। इंडियन बैंक हमने सजेस्ट किया था 9 फरवरी को 880 के बेस पे, 910 का उसका टारगेट था, 3.5% इसका गेन रहा है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जितने भी स्टॉक के हमने सजेस्ट किए हैं लॉन्ग स्ट्रेटेजीज के लिए, लॉन्ग स्टॉक्स, ये हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। जिसमें हमने टोरेंट पावर दिया था 5 फरवरी को, उसका बेस था 1385 का, टारगेट हमारा अचीव हो गया था 1485 का, 8% का उसमें गेन था। फोर्टिस 38 जैन को सजेस्ट किया था 837 के प्राइस पे, 888 का उसका टारगेट था, 6% का इसमें गेन हुआ था। एंड अंबर इंटरप्राइजेस 38 जैन को हमने सजेस्ट किया था 5700 के बेस पे, टारगेट था उसका 7400, ये हमारा सेकेंड टारगेट था जो हमने अचीव किया था, और इसमें ओवरऑल हमारा गेन रहा है 31% का। सो व्यूअर्स, एस्ट्रल हमने दिया था 16 जैन को, 1512 का इसका बेस था, 1575 का इसका टारगेट था, इसमें हमारा गेन था 4.1% का। उन्होंने 5 फरवरी को सजेस्ट किया था 1176 पे, इसका फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया है 1247 का, विद अक्रूड गेन ऑफ 6%। ओएनजीसी 10 फेब को सजेस्ट किया गया था 235 के बेस पे, उसका फर्स्ट टारगेट था 280, जिसमें हमने 19% का गेन अचीव किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हम इतने ऊपर उतार चढ़ाव के बाद भी हम हमारे टारगेट्स स्टॉक्स में अचीव कर रहे हैं। निशा देखिए बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, ये जितनी ट्रेड्स मैं आपको दे रहा हूं, जो कैश के स्ट्रेटेजीज देता हूं, वो बेसिकली इज प्योरली डिपिक्शन ऑफ an outcome of the derivatives data analysis and price action analysis with a bullish base for a supply zone target, वो मैं बेसिकली डिस्कस करता हूं। तो ये टैक्टिकल कॉल्स होती हैं बेसिकली, और इट इज नॉट अ फंडामेंटल कॉल इन नेचर। और उसके साथ स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में आपको देता हूं, और निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में आपको देता हूं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये जरूर मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि मैं उसको चैलेंज नहीं कहूंगा, मैं उसको जरूर एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का सब्सक्रिप्शन लें, और 1 महीना ऑब्जर्व करें, और मुझे बताएं कि उसके अंदर आपको 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो आप उस पर बी अ डेविल्स एडवोकेट, आप मुझसे क्वेश्चंस करें,
क्योंकि क्लाइंट्स मुझे, मैं एग्जीक्यूट नहीं करता ट्रेड, मैं केवल एडवाइस देता हूं और क्लाइंट मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं और क्लाइंट प्रॉफिटेबल होते हैं, क्लाइंट्स फॉलो अस ब्लाइंडली और वो सारे अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं और ब्लाइंड फेथ दिखाते हैं मेरे एडवाइजरी के ऊपर। और इस तरह का फेथ कैसे बन रहा है क्लाइंट्स का और किस तरह से ये कॉमन परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। तो जो भी हमारा शो देख रहे हैं उनको मैं इनवाइट करूंगा कि आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए ट्रेड्स को, एग्जीक्यूट कीजिए ट्रेड्स को और बी ए पार्ट ऑफ द जर्नी। और इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू आस्क अस। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू ऐड हियर। सो ओवर टू यू निशा, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू क्लोज द ट्रेड। एक जरूर मैं क्वेरी का आंसर देना चाहूंगा जो मेसी जी ने पूछा है निफ्टी को लेकर के कि सर बाय ऑन डिप्स का व्यू आप अभी भी बुलिश हैं या नहीं। देखिए, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता ही नहीं हूं कि मैं एक बहुत लंबी कॉल दूं निफ्टी के अंदर, वो मेरा काम नहीं है। मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, मैं कोई एजुकेटर नहीं हूं। मेरा काम है ट्रेड्स देना और ट्रेड्स में कोशिश करना कि रिस्क कंट्रोल रहे और एक प्रॉफिटेबिलिटी रहे क्लाइंट्स के लिए। तो मैं आउट एंड आउट, मेरे पास बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है एडवाइस अच्छी देना। और मैं बहुत लॉन्ग टर्म व्यू किसी भी चीज पर नहीं लेता हूं, एक्सेप्ट अगर आप मुझसे फंडामेंटल पूछेंगे, आईपीओ में कोई भी आपका भी फंडामेंटली आईपीओ कवर करूंगा या किसी के फंडामेंटल कवरेज करूंगा स्टॉक्स का, तो जरूर मैं उस पर आपको व्यू दूंगा। अदरवाइज ये शो का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और एडवाइजरी का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वो शॉर्ट टर्म है नेचर में, जिसमें स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है निफ्टी में, स्टॉक्स में हर तरह की वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज मिलती है और कैश की मैं स्ट्रेटेजीज आपको देता हूँ लॉन्ग कॉल, कैश लॉन्ग की, वो भी केवल एफएनओ से देता हूं। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता ही नहीं हूं कि मैं एक बहुत लंबा कॉल दूं कि स्टॉक 2 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा या ये निफ्टी पहुंच जाएगा 1 लाख। ये सब मैं बोलता नहीं हूं, ना ही मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं, ना ही मैं उस पर कोई कमेंट करता हूं। तो मैं केवल एक आपको रोज व्यू देता हूं कि आज और आने वाले समय में कुछ दिन में निफ्टी का सेटअप कैसे रह सकता है, सो दैट आप उससे बेनिफिट हो जाए। अगर आपको उसका बेनिफिट हो रहा है दैट्स गुड, आप उसको फॉलो करें। और बेस्ट है कि देखिए जो यूट्यूब पे हम लोग शेयर करते हैं, इसका केवल हम लोग आपको एक ग्लिम्स देते हैं एडवाइजरी का कि किस तरह से क्या रैशनल है हमारी एडवाइजरी का। बाकी आप एडवाइजरी में जाएं, वेबसाइट पे जाएं, सब कुछ लिस्टेड है, वेबसाइट से सब्सक्राइब करें और एक्चुअल फील लें कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है ट्रेड, रियल टाइम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें उसकी नुआंसेस क्या है, वहां पर कीजिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये था निशा आज का व्यू। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू वाइंड अप द शो। सर एक सवाल और, टाटा स्टील और हिंडाल्को में आपकी क्या राय होगी? हमारे एक व्यूअर्स का सवाल है। जी जी जी, तो देखिए तब तक देखिए मैं आपको बताऊं, बजाज फाइनेंस भी और डे हाई के पास आ गया है। आज एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, तो ये पुल बैक एचडीएफसी बैंक की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस तरह के पुल बैक में बाजार में गिरावट आज ना आए। तो मैं चलते चलते बोल रहा हूं, एचडीएफसी बैंक चूंकि ऊपर है, हो सकता है आज बहुत बड़ी गिरावट ना आए। आज की गिरावट तभी आएगी जब एचडीएफसी बैंक में सेल ऑफ आएगा। आज एचडीएफसी बैंक करीब 1.2% ऊपर है अभी। तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि क्या लेंड करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट। जहां तक बात रही, आपने 2 स्टॉक्स अभी पूछे, एक है हिंडाल्को, एक है टाटा स्टील। जी, तो देखिए अगर आप टाटा स्टील को अभी देखिए तो ये अपने डे ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करा है, लेकिन ओवरबॉट है, कंप्लीटली ओवरबॉट है। स्टॉक में सेलिंग सिग्नल्स हैं और जब तक ये 210 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, इस वीक में, ये नया वीक खुल रहा है, इस वीक में 210 के ऊपर क्लोज होगा, अभी 203 का भाव है, तो मैं इसको बुलिश लेकर के जाऊंगा आगे के लिए। आगे के लेग अगर मैं देखूं तो इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो जो रैली शुरू हुई थी 21 जुलाई को समवेयर अराउंड 150 रुपए से, अगर उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो देखिए वो रैली समवेयर अराउंड ऑलरेडी अपने एग्जॉशन पर आ गई है, जो उसका भाव था 214। तो 150 की रैली जो जुलाई में शुरू हुई तो 214 तक जाना चाहिए था, वहां आ गई है। तो मुझे लगता है अभी भी 210 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अगला टारगेट खुलेगा 227 का। अदरवाइज थोड़ा मुझे लगता है साइडलाइंस पे रहना चाहिए अभी टाटा स्टील को लेकर के। फॉर दैट मैटर कोई गिरावट आएगी तो बहुत शार्प गिरावट आएगी, आपको कवर करने का मौका नहीं देगी और हो सकता है 180, 185, 180, 85 तक गिरावट ही आ जाए। 203 रुपए का भाव है। दूसरा है हिंडाल्को, तो मैं वहां पर अभी लॉन्ग नहीं लेकर के जाऊंगा। दूसरा है हिंडाल्को, यहां पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3 सप्ताह का कंसोलिडेशन बेस आज टूट रहा है। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज स्टॉक खुला है। इसको मैं गिरावट नहीं कहूंगा, हो सकता है 860 रुपए के पास, 900 रुपए का भाव है, 860 के पास एक गिरावट सरेंडर हो जाए, एक्सट्रीमली लाइकली है। लेकिन कंसोलिडेशन हो सकता है, बाय करना थोड़ा रिस्की रहेगा
और आपके पास एक्सट्रीम रिस्क कैपेबिलिटी है तो जरूर आप इसको फिर आप प्रोपोर्शनेट कॉल लेकर के चलिए। अगर मैं होता तो इस वक्त मैं इसमें एक शॉर्ट कैलेंडर पुट बना करके चल रहा होता, क्योंकि ऊपर 960 1000 के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस इसमें बना हुआ है। गिरावट होती है तो 800 रुपए तक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर मेरी स्ट्रैटेजी मार्च को जाती, मेरी स्ट्रैटेजी फरवरी में नहीं होती, ये मेरी स्ट्रैटेजी मार्च के लिए ओके सर। एक्सपायरी में मैं प्ले कर रहा होता, एक लॉन्ग शॉर्ट कैलेंडर पुट बना करके इसके अंदर मैं प्ले कर रहा होता। जी निशा जी, ओवर टू यू।